बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, द नेम इज़ हेयर फॉर योर मैथ्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो 3B एक्सरसाइज करेंगे और उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी है जिसे आज हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। कॉमन पेज नंबर 39 and here is some general information about 3B exercise. First is the even and odd numbers. The number which is exactly divisible by 2 is an even number. आप लोगों ने 5th क्लास में ही पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिन्हें 2 पे डिवाइड हो जाएं पूरी तरह से उन्हें हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। For example, 0, 2, 4, 6 and 8 are the even numbers. The divisibility test proves that any number ending with a 0, 4, 2, 4, 6 and 8 is and the even numbers. ऐसे नंबर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐसे नंबर जिनका एंड 0, 2, 4, 6 और 8 पे होता हो वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते दैट्स आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स। एनी नंबर एंडिंग विद द 1, 3 एनी नंबर्स एंडिंग विद द 1, 3, 5, 7 और 9 इज़ एंड ऑड नंबर्स, इन्हें हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द प्राइम नंबर्स। Prime numbers are that numbers which have only 2 distinct factors, namely 1 and the number itself. दैट्स इज कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हमारे पास एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो 1 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इट्स 2 फैक्टर्स। उसने कहा कि हमारे पास जो 1 है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वह खुद होता है। 1 का उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, इस वजह से हमारे पास वो एक प्राइम नंबर नहीं है। जबकि प्राइम नंबर के हमारे पास होने चाहिए 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक नंबर खुद होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 जो है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद है, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 हमारे पास जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40, और यहाँ पे हमारे पास हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर हाईलाइटेड में देखिएगा, अ नंबर 4 हैज़ अ 3 फैक्टर्स। उसने कहा हमारे पास एक नंबर है 4, उसके 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है एंड 4 है। मतलब 4 जो है वो 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 4 पे भी डिवाइड हो जाता है। हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बस साबित हुआ कि हमारे पास जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। पेज नंबर 41, और यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं जी ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स का एक ऐसा पेयर होता है विद आ डिफरेंस ऑफ 2, जिसके अंदर 2 का डिफरेंस होता है, 2 नंबर्स का। ठीक है, मतलब इसमें जिसमें हमारा 2 का डिफरेंस आ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है 3 और 5। आप लोग देखें कि 3 और 5 में कितने डिजिट्स का फ़र्क आ रहा है। 3 को अगर हम लोग देखेंगे 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5। इट मीन्स डैट इसमें 2 का फ़र्क आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 और 5 एक ट्विन प्राइम है, 5 और 7 ट्विन प्राइम है, 11 और 13 हमारे पास ट्विन प्राइम है, 17, 19 ट्विन प्राइम है, 41, 43 ट्विन प्राइम्स हैं, 71, 73 आर द ट्विन प्राइम्स एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी हैं। उसके बाद हमारे पास है जी प्राइम ट्रिपलेट्स। क्या होते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स की? जब हम लोग बात करते हैं दी ओनली नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइम ट्रिपलेट्स, उसने कहा हम लोग सिर्फ एक ऐसी एग्जाम्पल को जानते हैं जो कि प्राइम ट्रिपलेट्स पे है, और वो है 3, 5, 7। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। 3 और 5 के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है। फिर उसके बाद 5 और 7 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देखें जो ट्विन प्राइम हमारे पास आ रहे हैं उसमें 3 डिजिट तो लिखे हुए हैं, तीनों ही हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और तीनों के अंदर ही 2 का डिफरेंस है। इसके अलावा काउंटिंग में हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है अभी तक जो कि प्राइम ट्रिपलेट्स में हो। तो हमारे पास यही एक वैल्यू जो है ना वो 3 का एक सेट बनता है जो कि हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट्स में है। जी क्लास, अब आप लोग आ जाइए ज़रा पेज नंबर 42 में, और यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3B।
द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। द फर्स्ट वन इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज आल्सो ऑड। अगर हम लोग 2 ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो उसका आंसर एक इवन नंबर आता है, एक ऑड नहीं होता। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज आल्सो इवन। यस, जब हम 2 इवन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर एक इवन नंबर ही होगा। उसके बाद हमारे पास है एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। क्या हर प्राइम नंबर एक ऑड नंबर होता है? नो। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड 2 इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पर उसने आप लोग से कहा एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। द फोर्थ इज द एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। उसने आप लोगों से बोला है कि हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे उसने बात की है कि हर नेचुरल नंबर जो होता है वो या तो हमारे पास प्राइम नंबर होता है या हमारे पास वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो नंबर है, हर नेचुरल नंबर जो है वो या तो एक प्राइम नंबर हो सकता है या एक कंपोजिट हो सकता है। ना तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक टाइम पे प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 3 इज अ कंपोजिट नंबर। हमारे पास 3 चाहे वो कंपोजिट नंबर है? नो, 3 इज अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। नो, अभी तक मैंने आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम ट्रिपलेट्स है जो हमारे सामने आया, वो है 3, 5 और 7। इसके अलावा और कोई प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। दिस सेवंथ वन इज द 6 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। नो, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। सॉरी, 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। द 8th वन इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 97। इट्स ट्रू। हमारे पास सबसे जो बड़ा है 2 डिजिट में प्राइम नंबर वो हमारे पास 97 ही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स। आपने बताना है कौन से ऑड नंबर्स है कौन से इवन है। जिन डिजिट्स के आगे 0 और ऑड नंबर्स लिखे होंगे, इवन नंबर्स लिखे होंगे, वो सारे के सारे इवन होंगे। 47 इज़ अ ऑड नंबर। 123 इज़ एन ऑड नंबर। 458 इज़ अ इवन नंबर। 2732 is an even number. 15280 is an even number. 27001 is an odd number, क्योंकि इसका एंड जो है वो एक ऑड नंबर पे हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये पूरा नंबर ही ऑड होगा। द क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। आपने 50 और 75 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है उनकी लिस्ट बनानी। उसके लिए हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। 50 और 75 के बीच में हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मेरे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। द क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ द ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 और 80 के बीच में जो ट्विन प्राइम्स हैं उनके पेयर्स आपने बनाने हैं। तो 50 के बाद अगर हम लोग 51 को देखते हैं तो 51 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो हमारे पास जो 50 से 60 तक के हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास है 59 और 61, जिसके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं और अभी आप लोगों ने पढ़ा था प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम के अकॉर्डिंग जो है ऐसे डिजिट्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस आए वो हमारे पास ट्विन प्राइम्स होते हैं। तो 59 और 61 हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास ये एक पेयर हो गया। द नेक्स्ट वन इज 71 एंड 73। ये हमारे पास सेकंड पेयर है जो हमारे पास ट्विन प्राइम्स के अंदर आ रहा है, और ये 50 से 80 के बीच में हमारे पास ये 2 पेयर्स बने हैं। The question number 5 of this exercise, following the odd numbers as sum of 3 odd prime numbers। ठीक है, उसने कहा नंबर्स आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, इन नंबर्स में आप लोगों ने 3 ऐसे नंबर्स देखने हैं जो प्राइम भी हों और उन्हें ऐड करने से हमारे पास वह उसका जो सम है वो हमारे पास दिए गए क्वेश्चन के इक्वल आ जाए। द फर्स्ट पार्ट इज़ द 19। तो 19 में मैंने ऐसे 3 प्राइम नंबर्स देखने थे जिनका सम जो है वो 19 के इक्वल आ जाए। तो मेरे पास आया 3, 5 एंड 11। मैं 3 में 5 ऐड करूँगा तो 8 प्लस 11 इज़ द 19। तो मेरे पास ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें मैंने ऐड किया तो मेरे पास 19 के इक्वल आ गया। द नेक्स्ट वन इज़ द 35। 35 में मेरे पास आ रहे हैं 7, 17 एंड 11। दीज 3 नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स, और इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। द नेक्स्ट इज़ द 91।
अब 91 में हम लोगों ने क्या करने हैं, देखने हैं कौन से ऐसे 3 प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करें तो हमारे पास 91 आ जाए। तो 23, 31 एंड 37, दीज 3 प्राइम नंबर्स जिनका सम हमारे पास 91 आ गया। द क्वेश्चन नंबर 6, नंबर्स एज द सम ऑफ द ट्विन प्राइम्स। उसने आप लोगों से कहा कि ऐसे आप लोगों ने नंबर्स बनाने हैं, ट्विन प्राइम्स होना चाहिए जिनका सम जो है वो दिए गए नंबर के इक्वल आ जाए। तो 24 है, इसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि देखना है मैंने कि जो ट्विन प्राइम हो और ट्विन प्राइम के अंदर जो है वो 2 का डिफरेंस होता है। 11 + 13, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, और जब मैं इन दोनों प्राइम नंबर्स को ऐड करूँगा तो मेरे पास 24 आ जाएगा। और ये 2 प्राइम नंबर्स जो हैं ये हमारे पास एक ट्विन प्राइम का पेयर भी बना रहे हैं। नेक्स्ट इज था 120, 59 + 61, 59 में 61 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 120। 59 इज़ आ प्राइम नंबर एंड 61 इज़ आल्सो आ प्राइम नंबर, और दोनों हमारे पास जो है ये पेयर हमारे पास बन रहा है ट्विन प्राइम्स का। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है 144, और उसमें मेरे पास है 71 + 73, दीज 2 नंबर्स आर आल्सो आ प्राइम नंबर। ये नंबर्स में हमारे पास एक प्राइम नंबर्स का पेयर बना रहे हैं, तो 71 और 73 जो मिल गया वो 144 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 5 कंपोजिट नंबर्स बिलो 50। उसने कहा ऐसी लिस्ट बनाएं जो कंपोजिट नंबर्स हों लेकिन वो बिलो 30 हो, 30 से कम वाले हों। कंपोजिट नंबर्स आपने बनाने हैं जो 30 से छोटे होंगे। तो मैंने आपको बताया 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं लिखेंगे बिकॉज 29 इज़ अ प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर्स अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर्स आर डैट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो हमारे पास 24, 25, 26, 27, 28 इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये 5 ऐसे नंबर्स हो गए हैं जो 30 से कम भी हैं और साथ में वो कंपोजिट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 कंपोजिट नंबर्स बिलो 100। आप अपने 100 से छोटे 7 कंपोजिट नंबर्स बनाने हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99। ये मेरे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, जो 100 से लेस है। क्वेश्चन नंबर 9, एड ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। उसने कहा एक ऐसा ऑड नंबर आप लोग ढूंढें, एक ऐसा ऑड नंबर यहाँ पर लिखें जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो एक इवन नंबर बने। रिफ्लेक्शन कहते हैं उलट को, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब उसकी ऑपोजिट साइड। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने 81, ठीक है। 81 एक ऑड नंबर है, लेकिन जब मैं इसका रिफ्लेक्शन करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 18, और जब 18 बनेगा तो वो एक इवन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। तो मेरे पास पे क्या आया है 81 है। 81 का रिफ्लेक्शन हो जाएगा 18 एंड 18 इज़ अ इवन नंबर। द क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। उसने कहा ऐसे नंबर्स जो है वो आप लोग ढूंढें जिनका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर ही आए। तो जब हम इसके रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि मतलब एक ऐसा आपने नंबर देखना है जिसे हम उलट भी कर लें तभी हमारे पास वही आ जाए। अब 8 अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सिंपली 8 लिख लें तो भी हमारे पास उसके रिफ्लेक्शन में हमारे पास वही आएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो है वो 88 लिखा, जिसको मैं उसका रिफ्लेक्ट करूँगा तो हमारे पास वो एक इवन नंबर ही रहेगा, तब भी ये 88 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न इट इवन एंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न इट ऑड। उसने कहा एक ऐसा नंबर देखें कि अगर वो ऑड है तो जब हम इसे टर्न रिफ्लेक्शन करें तो हमारे पास वो एक इवन नंबर बन जाए, और एक ऐसा इवन नंबर देखें कि जिसको टर्न रिफ्लेक्शन करें तो हमारे पास वो एक ऑड नंबर बन जाए। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले कहा कि ऑड नंबर देखेंगे। ये मेरे पास ऑड नंबर है 9 को जब मैं टर्न रिफ्लेक्शन करूँगा मतलब इसे मैं उल्टा करूँ और साथ में इसे पलट भी दूँ, ठीक है। इसे उल्टा कर देंगे मतलब नीचे वाली साइड ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला नीचे कर देंगे, और बाद में इसको रिफ्लेक्ट भी करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 9 कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, एंड द 6 कन्वर्ट इनटू 9। 9 एक ऑड नंबर है जिसका मैं टर्न रिफ्लेक्शन करूँगा तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा 6, और 6 एक इवन नंबर है जिसका मैं टर्न रिफ्लेक्शन करूँगा तो वो एक ऑड नंबर बन जाएगा 9। सो स्टूडेंट्स, do practice at home, not on this lecture on your notebook.
गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।